दोस्तों, ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस सबसे बड़े सूबे में, जिस सबसे बड़े राज्य में योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के अलावा उनके तमाम नेतागण, उनके तमाम विधायक आए दिन कोई ना कोई मुसलमानों के लिए बयान देते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा उन्होंने बुलडोजर पर भी बात की। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि 100 मुस्लिमों के बीच एक हिंदू परिवार सुरक्षित है या 100 हिंदुओं के बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है। ये भी वो कहते हुए नजर आए। अब पूरा उनका जो बयान है वो सुनकर हर कोई दंग हो गया है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, तरह तरह के रिएक्शंस इस समय ट्विटर पर आने शुरू हो गए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कह दिया कि एक बार फिर से ना सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि विवाद खड़ा हो गया है। लगातार उनके इस बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सबसे ज्यादा सुरक्षित बताया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात की है, पाकिस्तान की बात की है। ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि जिस देश में हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी मौके पर मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते रहे हैं, उस देश में सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की बात कैसे कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है। कहा क्या है सबसे पहले बता देती हूँ आपको, उसके बाद आपको आगे बताऊंगी कि उनके इस बयान पर लोग किस तरीके से टूट पड़े कि लोगों ने अब योगी आदित्यनाथ को नसीहत देनी शुरू कर दी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बाद में बात कीजिएगा, पहले अपने देश के बारे में बात कीजिए ना। एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को क्या ये शोभा देता है? कहा क्या है ये बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय ट्वीट दिखा रही हूँ आपको न्यूज 24 का, जिसमें योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, उस बयान में योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो कहते हैं कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में एक हिंदू परिवार तो छोड़िए, 50 हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान आपके सामने उदाहरण है। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा की बात करें कि मुस्लिम समुदाय सुरक्षित या हिंदू समुदाय सुरक्षित। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पर यह हो जाती है कि एक मुख्यमंत्री को क्या हिंदू और मुस्लिम पर बात करना शोभा देता है? देखिए, संविधान के तहत जिस भी व्यक्ति को सीएम जैसे पद पर बैठाया जाता है ना, उससे अपेक्षा नहीं की जाती कि वो हिंदू और मुस्लिम पर बात करेगा। उनसे अपेक्षा की जाती है कि राज्य में निवेश कितना आ रहा है, राज्य में बेरोजगारी जो है उसको आपने कितना खत्म किया, गरीबी को आपने कितना खत्म किया, रोजगार आपने कितनों को दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो आपने कितनी सुचारू की। इन तमाम मुद्दों पर बात करने की अपेक्षा की जाती है एक राज्य के मुख्यमंत्री से, और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से तो यही अपेक्षा की जाती है। लेकिन बार बार उन अपेक्षाओं को बिल्कुल दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब इस बार उन्होंने जो कहा है उस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, मतलब ये समझ लीजिए कि उनके इस बयान पर ट्विटर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ चुका है। और कहा क्या क्या गया है ये एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ ट्वीट्स के जरिए। सबसे पहले आपको मैं एक अल्ताफ नाम के यूजर हैं, उनका ट्वीट दिखा रही हूं, जो लिखते हैं कि जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में काम नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, रोजगार के नए अवसर नहीं दे सकता, वो दिन रात सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही कर सकता है। अल्ताफ ने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम किया है। दूसरी तरफ एक और यूजर हैं जिनका नाम बताया जा रहा है प्रवीण कुमार, जो लिखते हैं कि भाई कोई याद दिलाओ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के। इसके लिए केंद्र नाम की चीज इस देश में है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक बात करने से ज्यादा जरूरी है कि उस राज्य में कितनी किस चीज की कमी है उस पर बात करें और उसकी आपूर्ति करें। यानी सीधे तौर पर इन्होंने भी निशाना साधने की कोशिश जो है वो की है योगी आदित्यनाथ पर। दूसरी तरफ एक और यूजर है मोहम्मद शाकिर नाम के, लिखते हैं जिसने भी कहा सच कहा, हिंसक इंसान डरपोक होता है, हमेशा अपने आप को असुरक्षित समझता है। सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते आ रहे हैं, किसी को किसी से डर नहीं लगा, लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है दोनों में दरार और डर पैदा हो गया है, और इसके लिए जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं और आप जैसे लोगों के बयान। इसके अलावा दूसरी तरफ
मनमोहन नाम के एक यूजर हैं, वो भी लिखते हैं, मनमोहन लाधा नाम के यूजर लिखते हैं कि ना ही ये देश बांग्लादेश है और ना ही पाकिस्तान है योगी जी, ये भारत है भारत। ऐसी बातें कर करके आपसी मतभेद और आपसी भाईचारे के बीच खाई बनाने का काम भाजपा और आरएसएस जो है वो कर रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों तो फिलहाल के लिए सरकार को घेरने का काम जो है, खासकर योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद घेरने का काम उनको किया जा रहा है। एक तरफ आप ये बात देखिए कि अक्सर बुलडोजर पर और मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा पर बात कर रहे योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा इससे पहले इतिहास में मंच से खड़े होकर उसी मुस्लिम समुदाय के लिए क्या क्या कहा जा चुका है, ये किसी से छिपा तो नहीं है दोस्तों। इवन बिहार बाकायदा यूपी विधानसभा में खड़े होकर मौलाना राज और मौलवी राज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्या क्या कहा नहीं गया, ये किसी से छिपा तो नहीं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर बात कब होगी, इस सवाल के जरिए लोग जो है घेरने का काम इस समय कर रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे जरूरी बात यहाँ यह है कि जहां मुस्लिम समुदाय पर राजनीति करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, तो वहीं इस आरोपों को और पुख्ता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहकर बना दिया कि अब सौगाते मोदी नाम की किट जो है वो ईद के दिन देश भर के मुसलमानों को दी जाएगी और इस किट के जरिए उन देश भर के मुसलमानों में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्देनजर ये जो फैसला है ये लिया गया है। सौगाते मोदी नाम का ये फैसला ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनका आरएसएस से सीधा सीधा संबंध है, वो आरएसएस जिसके छोटे छोटे संगठनों पर कई बार आरोप लगा है कि एक विशेष समुदाय के पीछे पड़े रहते हैं ये हाथ धोकर और लगातार उन पर निशाना साधते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके कई बड़े नेता होली और जुम्मे पर सियासत करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके कई बड़े मंत्री मुस्लिम समुदाय को लेकर आए दिन कोई ना कोई बयान देते हैं, जिस बयान के बाद ये सवाल सबके दिमाग में कौंधता है कि क्या इनको मंत्री बनाया गया है, ये मंत्री बनने के काबिल हैं, इनको क्या सोचकर मंत्री बनाया गया, संवैधानिक पद पर क्या सोचकर इनको बैठाया गया, ये सवाल लोगों के मन में आता है। वो भारतीय जनता पार्टी अगर सौगाते मोदी नाम का इतना बड़ा फैसला लेती है और ये अल्पसंख्यक मोर्चा, बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है जिसने ये ऐलान किया कि सौगाते मोदी के तहत लाखों लाख मुसलमानों को ये जो किट है ये दी जाएगी, जिसमें खजूर, सेवैया, कपड़े और जो भी चीजें जो ईद के दिन दी जाती है वो तमाम चीजें इस किट में होगी। इस किट की कीमत 500 से 600 बताई जा रही है, लेकिन किट जो है वो बांटी जाएगी तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को। ऐसे में सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि ये फैसला अचानक से क्यों लिया गया और उस वक्त में लिया गया जब आप ही के एक राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा वही सुरक्षित है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में आप देखिए मुस्लिमों के बीच हिंदू परिवार जो है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा पहले तो सुना नहीं जाता था कि हिंदुओं के बीच मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और मुस्लिमों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज भी देश में हमारे कई ऐसे इलाके हैं जहां हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, भाईचारा बनाकर रहते हैं, कायम करके रहते हैं। दोस्तों संभल, उत्तर प्रदेश का संभल, आप सोचिए संभल को लेकर न जाने क्या क्या बातें की गई, वहां हिंसा को लेकर क्या क्या बातें की गई। अनुज चौधरी जो कि सीओ है संभल के, उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया, लेकिन फिर भी संभल में जो हिंदू मुस्लिम आबादी रह रही है उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग करते हुए किसी भी हिंसा को अंजाम न दिया जाए इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा, और न सिर्फ ध्यान रखा बल्कि पूरा होली और पूरा जो जुमे की जो नमाज थी वो शांतिपूर्वक हुई। दोस्तों ये तब होता है जब लोग ठान लेते हैं कि हम किसी भी तरीके से नफरत को पनपने नहीं देंगे। तो अगर लोग जो हैं वो आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें बांट कौन रहा है? उन्हें बांट रहे हैं नेता, उन्हें बांट रही है सियासत, उन्हें बांट रहे हैं नफरती भाषण, नफरती बयान, या फिर नहीं? दोस्तों आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी का बयान और उस पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।